हाय, गुड मॉर्निंग। तो बज गए हैं अभी सुबह के 11। इट्स अ सैटरडे एंड कल अभी मैं 2 दिन से आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैं रूटीन सेगमेंट को अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज यू ऑब्वियसली you know my routine now, so I thought to change it a bit differently on a different way. But actually कल फ्राइडे को ये हुआ कि one of my cousin who is a site engineer, he got injured on site और उसको काफ़ी सारी चोट लगी है। तो शाम को ऑफिस से आने के बाद डायरेक्टली मैं उसको मिलने के लिए गया था एंड यस ऑफिस से मैं 7:30 के आसपास आया, फिर मैं 9 साढ़े 9 बजे तक हॉस्पिटल ही था, उसको मिला एंड तो वो शेड्यूल कल वाला थोड़ा डिस्टर्ब था। तो हॉस्पिटल होने की वजह से मैं रात को घर लेट आया, ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास मैं घर आया। देन आई फिनिश माई डिनर और फिर जो भी व्लॉग रिव्यू का थोड़ा बहुत काम था वो मैंने फिनिश किया। सो कल मैं एक्चुअली व्लॉग शूट नहीं कर पाया जो मैं फ्राइडे को शूट करता हूँ। यस मैंने कोशिश की थोड़ा डिफरेंट जाने की बिकॉज रूटीन आपको पता है, तो आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बुक रीडिंग। अगर मैं बुक पढ़ता हूँ या जो भी छोटी सी हैक मैं फॉलो करता हूँ, ये चीज़ें भी होती हैं। It's okay, it's okay. I'll keep this. मेरा स्टैंड थोड़ा गड़बड़ है आज। वही ओके, स्टॉप हो गया है कि चालू है? ओके चालू है। यस तो हम कहाँ पे थे? यस कल वाला ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया एंड काम ख़त्म किया ऑलमोस्ट 12 बजे फ्राइडे को। एंड ऑब्वियसली खांसी वाला प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, 20% है थोड़ा बहुत। तो कभी कभी मैं रात में उठ जाता हूँ बट 4 बजे मैं उठ गया था सो खांसी की वजह से, बट फिर वापस मैं सो गया एंड अभी भी ये हिल रहा है। गिर ना जाए, गिरना मत भाई। हाँ तो हम कहाँ पे थे? यस 10 घंटे सोया हूँ मैं, 12 से 10 बजे उठा हूँ। ठीक है, अभी ऑब्वियसली लेट उठा हूँ तो सारी चीज़ें गड़बड़ हैं सैटरडे वाली। बट यस आई क्विकली थॉट कि फ्राइडे हमने कुछ नहीं प्लान किया था फॉर द व्लॉगिंग, सो व्हाट शुड आई डू। तो इंस्टेंटली आई फिनिश्ड माई रूटीन एंड दी वर्कआउट पार्ट और क्विकली मुझे याद था कि मुझे सनलाइट के बेनिफिट के बारे में भी एक व्लॉग बनाना है। सो यस मैंने क्विकली रूटीन फिनिश करने के बाद वो व्लॉग बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा, गो एंड चेक दैट, इट इज़ एक्चुअली बेनिफिट ऑफ सनलाइट। आई थॉट टू शेयर विथ यू बिकॉज मुझे वीकेंड के अलावा टाइम नहीं मिलता। तो नवरात्रि के बाद वाले रूटीन में हार्डली आपने ऑब्जर्व किया होगा, मोस्टली मैंने घर पे वर्कआउट किया है, बट मैं कोशिश करता हूँ ग्राउंड पे जाने की या फिर आई गो फॉर अ टेरेस वर्कआउट टू गेट द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सो थॉट टू शेयर दैट सेगमेंट विथ यू। सो रूटीन वाला सेगमेंट गड़बड़ ना हो इसलिए फिर मैंने क्विकली अभी रूटीन फिनिश करने के बाद 10:30 के आसपास वो व्लॉग शूट किया है, अभी फिनिश किया। यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम दी फ्राइडे पार्ट। तो फ्राइडे वाले रूटीन में मैंने वो व्लॉग डाला है जो कि आज ही शूट किया है सैटरडे को। अब रही बात दूसरी, तो यस आज कुछ और स्क्रिप्ट प्लान करेंगे एंड फिर देन इंस्टाग्राम वाला जो पार्ट है उसकी भी थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग वर्कआउट करनी पड़ेगी। सो आई विल ट्राई कि मैं 2 स्क्रिप्ट फाइनल कर पाऊँ और 3-4 स्क्रिप्ट इंस्टाग्राम के लिए भी बना पाऊँ, तो वो काम आज करेंगे। एंड यस उसमें से अगर टाइम फिर मिलता है आफ्टरनून में तो 2 या 3 व्लॉग शूट करेंगे फॉर सिविल निर्माण। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्राइडे एंड सैटरडे। नहाना बाकी है अभी, नहाने के बाद फटाफट से रेडी होते हैं, फिर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लंच का टाइम हो जाएगा, तो काम मोस्टली मैं लंच के बाद ही स्टार्ट कर पाऊंगा। सो लेट्स सी हाउ सैटरडे गोज। स्टे ट्यून एंड कीप हसलिंग। ओके सो बज गए हैं इस वक्त 2 और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा रूटीन ही स्टार्ट हुआ आज 10 बजे से। बट यस कल जो भी शूट नहीं कर पाया था मैंने तुरंत वो चीज़, एक साइड टॉपिक जो मैंने सोच के रखा था वो मैंने मॉर्निंग में ही शूट कर लिया। एंड यस समटाइम्स चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती तो वी हैव टू मेंटेन दैट। सो भले ही मैं लेट उठा बट एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने
डेली व्लॉग को जो फ्राइडे का पेंडिंग था वो मैंने सुबह फटाफट शूट कर लिया। मॉर्निंग वाला रूटीन थोड़ा आज गड़बड़ था बट इट्स फाइन। एंड सिविल निर्माण का एक वीडियो फटाफट रिव्यू किया, उसको भी वहाँ पे अपलोड किया। और अभी बज रहे हैं 2, लंच के बाद का टाइम। सो आज काम अभी शुरू होगा। सो मॉर्निंग में यस आई फिनिश्ड 1 ब्लॉग रिकॉर्डिंग जो कि कल का था एक्चुअली में, क्योंकि कल मैं नहीं कर पाया। सो यस, अगर आपका शेड्यूल गड़बड़ होता है देन यू ओनली नो हाउ टू फिक्स दैट। अब मैं इतने सारे वीकेंड से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सो आई नो कभी वो चीज़ें शफल होती हैं तो हाउ यू हैव टू एडजस्ट। तो वो ऐसे ही आएंगी, मतलब यू हैव टू फिगर आउट कि कैसे आप उसको कोप अप करते हो। क्योंकि देखो, अगर आपने एक दिन वो काम नहीं किया तो दूसरे दिन वो काम डबल हो जाएगा ऑब्वियसली। सो यू हैव टू टेक केयर दैट पार्ट। मुझे नवरात्रि के पहले वाले सारे शेड्यूल याद है कि जब मैं ऑलमोस्ट 8 बजे तो मैं वर्कआउट करने के बाद 9 बजे मैं डेस्क पे होता हूँ। सो 9 से 12 ऑलमोस्ट 3 घंटे में मॉर्निंग में काम करता हूँ। बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि नवरात्रि के बाद वाले मोस्टली सारे वीकेंड्स ऐसे ही गए हैं जिसमें मैं लेट उठा हूँ। एंड समहाउ आई हैव फिगर्ड दिस आउट टू वर्क राइट, रॉ एंड नेचुरल। सो दूसरी चीज़ ये भी है कि आई डोंट वांट टू फेक थिंग्स राइट। जो जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको कैसे इम्प्रूवाइज कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो, दिस व्लॉग्स आर ऑल अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो यस, आई डोंट वांट टू फेक थिंग्स ईदर। ऐसा नहीं है कि मैं 100% सारी जो भी मोटिवेशनल चीज़ें आपको बोलता हूँ वो होती है, बट द थिंग इज़ कि मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ और उसी कोशिश ने मुझे 5 साल में एक बेहतर इंसान बनाया है राइट। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ सिखाई है मुझे। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम 100% कॉन्फिडेंट। ठीक है, शेड्यूल मेंटेन नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें हम अप डाउन होते हैं, बट द वन थिंग आई लर्न इज़ कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में मैं आपको भी हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप जिस चीज़ को लेके पैशनेट हो तो मत छोड़ो यार। मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाती है आपके शेड्यूल के हिसाब से या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हैं, बट उसको थोड़ा सा हर रोज़ करने की कोशिश करो। और मैं भी वही कर रहा हूँ एंड दैट्स हाउ वी आर ग्रोइंग राइट। सो चलो आज का शेड्यूल बनाते हैं सैटरडे। सिविल निर्माण के लिए एक्चुअली में मुझे अच्छी वाली स्क्रिप्ट अब प्रिपेयर करनी है, तो आई डू दैट स्क्रिप्टिंग ताकि मैं कल शूट कर पाऊँ। नॉट श्योर कि आज मैं शूट कर पाऊँगा, 1-2 हो जाएगी, बट मुझे वो थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा लंबी वीडियोस के लिए, कि काफ़ी सारे टाइम से मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट्स ही मैंने सिविल निर्माण पे डाले हैं, कोई नॉलेज वाली बड़ी वीडियो नहीं बनाई है। सो यस, आई विल वर्क ऑन दैट। तो एटलीस्ट 2 या 3 स्क्रिप्ट में प्रिपेयर करूँगा ताकि एक मैं आज शूट कर पाऊँ, या फिर मैं सारी आज रिसर्च कर लूँगा, कल सारी चीज़ें शूट करूँगा। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी आप जो मेरी डेली 1 लाइनर देखते हो तो वो यूजुअली मैं बुक से निकालता हूँ, अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो, या फिर मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनके कॉन्वर्सेशन से मेरे पास आती हैं। सो यस, आई यूज्ड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे साथ रूटीन लाइफ में होती है उसके बिहाफ पे मैं वो चीज़ें बना के आपके साथ उसमें शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 106 पोस्ट हो गए हैं उसमें, 106 यस, एंड दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस टू स्पीक ऑन कैमरा। अभी यस, तो इतनी चीज़ें करते हैं, 3 या 4 स्क्रिप्ट, इंस्टाग्राम के लिए भी थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग। अभी एक दूसरी चीज़ जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है ये कि मैं रूटीन ब्लॉग्स आपके साथ कितनी और इफ़ेक्टिवनेस से आपके साथ शेयर कर पाऊँ ताकि वो बोरिंग ना लगे। ठीक है, जितना अभी इनिशियल स्टेज में ये व्लॉगिंग वाले पार्ट में मुझे जो भी चीज़ें समझ में आती हैं, जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से, जो मैं दूसरों का रेफरेंस लेके भी, बहुत सारे लोग व्लॉग्स करते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, एंड दे आर ग्रोइंग वेरी मच। मतलब तो उनके व्लॉग्स और उनको रेफरेंस लेके उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख के मैं इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो करंटली स्ट्रगलिंग विद दैट पार्ट कि मैं इसको और कितना इफ़ेक्टिव बना पाऊँ ताकि वो आपको भी एंगेज करे उस पार्ट में। सो वो चीज़ मुझे और इम्प्रोवाइज करनी है क्योंकि ऑब्वियसली 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है एंड यू नो कि मेरा रूटीन तो सेम जा रहा है, 9 to 6 जॉब, फिर डांस क्लास जाना या घर आके स्क्रिप्ट टीम पे काम करना या फिर बुक पढ़ के आपके साथ शेयर करना। बट उसको मैं और कितना और इफ़ेक्टिव बना पाऊँ इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट,
ताकि वो बोरिंग ना लगे। सो यस, आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट। थोड़ा बहुत मोबाइल व्लॉगिंग की टिप्स, ताकि कैसे शूट करते हैं, किस मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। स्टोरी टेलिंग पार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील कि वो मिसिंग है मेरे व्लॉग्स में, ताकि वो मतलब वो ऑडियंस को यूजुअली कनेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे इम्प्रूव वाइज करनी है, तो उस पर मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत दूसरों का रेफरेंस देख के यूट्यूब, इंस्टाग्राम में जो भी और क्रिएटर्स मुझे अच्छे लगते हैं, हाउ दे शूट और हाउ दे रिप्रेजेंट देयर व्लॉग्स। सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए ही बेटर है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फेसिंग कैमरा एंड स्पीकिंग लाइक दिस रॉ अनफिल्टर्ड। ओके, तो बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब शुरू करते हैं काम। तो ये 4 चीज़ें अभी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। 10 घंटे सोया हूँ मैं आज एक्चुअली में। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि दोपहर में नैप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो 2:30 बजे हैं, 2:30 से 5 प्रॉपर इफेक्टिवली काम करना है आज, प्रॉपरली विथ फोकस। लेट्स गो। हेलो engineers and welcome back to Civil Nirman. Let me know which setup is better. This one, it is actually without light. अब with light देखते हैं। And this is with light reflecting on me. Is this better or the previous one? Tell me in the comments. Ever wonder how to apply surface pressure loads on complex 3D geometries in StatPro? Or why your flow load sometimes skips certain members? So in the previous part, we understood that what enclosed zones are and how they work in StatPro. Alright, so the quick update, we shot 2 videos for Civil Nirman और आज तो मैंने लाइट के साथ सेटअप पूरा ट्राई किया। So yes, इट्स काइंड ऑफ प्रोडक्टिव थिंग। अभी जाएंगे मंदिर, उसके बाद क्लास पे एक रूटीन प्रैक्टिस है, वो ख़त्म करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। इससे रिलेटेड जो भी इनपुट है वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द टास्क इज़ रिलेटेड टू दिस 2 वीडियोज़ ओनली। एक्चुअली एक वीडियो है बट उसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। सॉफ्टवेयर वाला रिकॉर्डिंग अभी पेंडिंग है, दैट वी विल डू इन द इवनिंग टाइम। लेट्स गो।